गुड इवनिंग डियर्स, आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना टेलर फ्रॉम अलीगढ़, इंडिया। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, स्वास्थ्यपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज हम एक वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिसका चेस्ट 35.5 है, शोल्डर डाउन 3.25 इंच कोट है। कोट की कटिंग करते हैं, आप देखिएगा। जिसकी पीछे से बॉडी उठी हुई है, तो इसकी बैक बॉडी काटेंगे हम। किस तरह से काटते हैं देखिएगा। सामने झुकी हुई है जो बॉडी है। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोट की कटिंग। ये फैब्रिक है, कोट का कपड़ा है। ये 3 मीटर था, इसकी हम पेंट काट चुके हैं और कोट की कटिंग शुरू करते हैं। ये हमने मिला दिया है, डबल है ये कपड़ा, सीधा अंदर उल्टी तरफ मार्किंग करते हैं। तो देखिएगा, हम बताते हैं कि इसकी लेंथ है 27 प्लस 3/4 35.5 चेस्ट, 36 प्लस 1/4 पेट है। ये आस्तीन है 22.25 22 प्लस 1/4 और बॉटम इसकी मोहरी रखेंगे आस्तीन की 10.5। नेचुरल बैक हमने जो नापी है 18 नापी है और 14.5 इसका क्रॉस बैक है। 16 इंच शोल्डर है। तो देखिए दोस्तों, ये मेजरमेंट है। जिसके शोल्डर डाउन है, एसजी है 3.25 इंच, 3.25 इंच और इसकी बॉडी पीछे से उठी हुई है। तो देखिए किस तरह से हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला मार्क हम लेते हैं लेंथ का। ये हम सीधा कर लेंगे। पहले कपड़ा जहाँ काटेंगे तार सीधे हो जाएंगे। ये मार्जिन रख दिया 2 इंच का, 2 सवा 2 कपड़े की अकॉर्डिंग मार्जिन रखते हैं। यहाँ से हम लेंथ लेते हैं। ये हमारा बेस लाइन हो गया 28 है, तो हम 28 200 ज़्यादा रखते हैं। 28 हमने मेजरमेंट करा, ये मार्क किया। आधा इंच फौरी एक निशान ऊपर लगाते हैं कोट की के लिए। और ऊपर वाले मार्क से हमारा 3.25 इंच शोल्डर डाउन है। 3.25 इंच पे हमने ये मार्क कर लिया 3.25। अब हम लटक किस तरह से काटेंगे देखिएगा। लटक का हम ये पॉइंट जो है शोल्डर डाउन जो होकर आया है, ये हमने 2.25 रख दिया, 2.25 रख दिया डायरेक्ट। और यहाँ से चौथाई चलिए इसका। ये है 35.5, तो 1 सूट कम 9 इंच होगा, लेकिन आधा इंच प्लस करते हैं हम, तो 9.25 1 सूट, यानी 10.5 में 1 सूट कम ये रखेंगे हम। इसकी लटक हमारा मुड्ढे की बेस ये हो जाएगी, लटक ये हो गई। अब आते हैं इसमें हाथ के हाथ। ये हमने फ़ौरन 2.25 एक निशान लगाया, 2.25। दोस्तों, एक साहब ने हमारे गाइड में पूछा था कि ये 2.25 का क्या फार्मूला है। 2.25 का फार्मूला दरअसल क्या है, बहुत से टेलर ओल्ड हमारा हमने देखा है, उस्ताद लोग 1.5 इंच भी रखते हैं, 2 इंच भी रखते हैं, लेकिन ना हमने 2.25 कराए। उसकी वजह हमने तार जब कटिंग करेंगे जब बताएंगे। अच्छा, नेचुरल बैग हमने नापी थी 18 लेंथ इसकी। और ये अब हमारी पॉइंट मिल गई पेट का, मुड्ढे की लटक, सीने की चौथाई से शोल्डर डाउन, कोट की हमारे ये पॉइंट आ गए। अब हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ करा, ये स्ट्रिप बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से आनी चाहिए। आप दुनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हैबिट नहीं है। इसी तरह से नज़रसी कर लेते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल से हमारा ये निशान ड्रॉ हो गया। दोस्तों, इसमें साइड चाक है, तो साइड चाक के लिए इसलिए बैक में ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे हम। 1.5 इंच रखते हैं यहाँ पर, 1.5 इंच यहाँ करते हैं। 1 इंच, आधा इंच का फ़र्क देना है हमें, ज़्यादा नहीं देना। 1 इंच ये हो गया आपका। सीधा मार्क कर लीजिए। ये सीधा मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वैसे भी कुमड़ी बॉडी है, फैलेंगे नहीं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, अगर ये तार में होकर के फैलते चले जाएंगे तो डिफेक्ट आएगा। यहाँ पे ये लटक चुनटे इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये, लेकिन हम ये सीधा रखेंगे। कोट में ज़्यादातर सीधा ही इतने बीच का रखना है। ये यहाँ हमने सीधा किया, इसको शेप दे देंगे, इसको यहाँ शेप देंगे। दोस्तों, ये आपकी बैक लाइन हो गई। ये कटा हुआ है या नहीं, ये है ओरिजिनल। 12-36 आधा सूट कम कर देंगे 3 से। ये मार्क ये 12 में से चलता है। ये कोट की हमने 2 सूट गिरा दी। शोल्डर
ये कोट की गिराएंगे हम 2 सूट, आधा इंच ऊपर उठाया था और 2-2.5 सूट ये ले लिया। ये पौनी इंच से ज़्यादा हो जाएगा स्पेस, पूरा 1 सूट का भी 1 इंच है ये स्पेस। और बल्कि कलर चढ़ते वक्त 1-2 तार और दबाने की हम दब सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमने यहाँ ढीला छोड़ दिया तो फॉल इकट्ठा होता है। ये 2 सूट से ज़्यादा आपने कटिंग करिए, कारीगर बैठा लेता है कॉलर। शोल्डर 16 है, फ़ौरन 17 पे मार्क करिए दोस्तों। ये शोल्डर आ गई, क्रॉस बैक है इसकी 14.5 पूरा ये लिया, ये दबाव है हमारा मुद्दे में, ये दबेगा दोस्तों। ये मिला दिया, ये सीधा रखते हैं, इसमें ना तो यूँ कर्व देते हैं ना उठाते हैं। ये मिला दिया दोस्तों। अब हम बताते हैं जो हमने बॉडी को कवर किस तरह से करेंगे। पीछे से उठी हुई है बॉडी और सामने उसकी बच्चे की जो है, हमने आधा इंच ही निशान लेंगे, आधा इंच हमने आधा इंच बड़ी काटेंगे बैग, ये मिलाएंगे, ये हो गया आधा इंच। 6-36 एक तार कम 6 से कर लिए, ये एक तार कम है यानी आधा सूट, वहाँ पर 6.25 रख लिए। 3 सूट 2 सूट बढ़ाते हैं, इधर फैलाते हैं, इसके ये निशान ये कर लिया, ये निशान ये कर लिया, ये जॉइन कर दिया, ये यहाँ जॉइन कर दिया, यहाँ ये बैक हो गया, ये क्रॉस बैक हो गई, ये शोल्डर, ये कद्दी। दोस्तों आपको उम्मीद है साफ नज़र आ रही होगी, मार्जिन कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा। ये दोस्तों 6 इंच का हम चाक रख देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रखिए, क्योंकि रेडीमेड जो स्टाइल में बखाया जाता है आज तक, उसे 1.5 इंच मार्जिन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कटिंग शुरू करी, ये साइड उम्मीद है बैक साफ नज़र आ रही होगी। बैक कोट की कंधी शोल्डर मेजरमेंट 16 था, 17 काटा। ये आपको हमने अब ये बताते हैं हमने ये ज़्यादा क्यों रखा है, इस निशान पे क्यों नहीं काटा। सामने का हम बैलेंस यहाँ से काटेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये उसकी बॉडी को कवर कर लेगा, जो वो उठी हुई पीछे से हड्डी और झुकी हुई है कवर। तो दोस्तों बॉडी के अकॉर्डिंग आप जुड़ाई करिए, बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर किसी की जो करके सीना बाहर है और पीछे हड्डी बिल्कुल नहीं निकल रही तो आप नहीं काटेंगे, यहाँ काटेंगे ये, यानी कि फिर ये यहाँ कटता बराबर। किसी में नॉर्मल में 2 सूट 2.5 सूट बड़ा कर दिए, लेकिन जिसकी बॉडी हो तो आधा इंच तक जाएगा। दोस्तों आप शुरू करते हैं फ्रंट, यहीं हल्का साइज़ है, यहीं आ जाएगा इसका फ्रंट। उम्मीद है हमें यहीं से ले लेते हैं। ये हमने सामने मिला लिया किनारा, बैग रखकर मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। ये फ्रंट है, ये हमने ये मार्क करा, 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 ये मार्क करा। इधर दोस्तों आधा इंच फ्रंट बड़ा काटते हैं। अब ये ना समझिएगा इधर हमने पौनी चाहिए इधर बढ़ाया, इधर नीचे बढ़ाया है, ये दबकर सेटिंग होकर ये सब लंबाई एक्यूरेट 28.5 ही आएगी, 1 सूट ज़्यादा आएगी, कम नहीं आएगी। ये देखिए इसको हमने अब इसको सीधा कर लिया, मार्क जॉइन कर दिया, ये पॉइंट ये ड्रॉ कर लिया, फ्रंट के आ गया निशान। बैक से ही काटते हैं फ्रंट। इसी पॉइंट पे मिलाते हैं, हल्का सा कट देते हैं इसको। मार्क हो गया दोस्तों, और इसे हम 2 सूट ये अलग करेंगे, 2 सूट कट हमारा ये है, इससे और 2 सूट इधर रखते हैं शेप करने के लिए।
अब देखिएगा सीधा सीधा हिसाब है। बहुत दोस्तों इजी मेथड के थ्रू हम आपको कटिंग बता रहे हैं। कोड को लोग टिपिकल समझते हैं, आप दिल लगाइएगा और समझिएगा। आप जो कुछ नहीं जानते हैं और आप इस पर ध्यान देंगे मेरे बताए हुए पॉइंट पर, तो आप बहुत आसानी सीख जाएंगे बहुत जल्दी। 2-3 बार वीडियो देखने में आपकी समझ में आ जाएगी। 35.5 है, इसका चौथाई ले लीजिए। 1 सूट कम 9 इंच, 1 सूट कम 9 इंच यहाँ भी लगा लीजिए निशान दोस्तों। अब आता है इसकी लंबाई है 28.5। हम 28.5 है तो हम 9 सवा 9 पर पहला काट देंगे, दूसरा हम 4.5 पर देंगे। और इसको दोस्तों हमने पहले भी बताया था एक फार्मूला, हमारे पास इसके 2 फार्मूले हैं हाले के। इसका हाला सामने का कैसे कटेगा, शर्ट से, बैक की कोटी से सबसे डिफर है इसका फार्मूला। इसका इधर से 12-36 चलता है, लेकिन 12-36 2 सूट बढ़ा देते हैं, यानी कि हम इसे 3.25 काटते हैं फिर इधर रखते हाले का। लेकिन ना हमने एक फार्मूला और तैयार किया है जो सबको आसानी से समझ जाएगा। ये है आपका 1 सूट कम 9, इसका हाफ कर दीजिएगा। हाफ 4.5 में आधा सूट ही कम आएगा, 4.5 4.5। इसको फ़ौरन आधा इंच इधर ले लीजिएगा, इधर देखिएगा ये निशान हो गया हमारा 12-36। इसका 4.5 अब क्या है, ये आ रहा है आपका 4.25, ये आना चाहिए। हाँ 4.5 1 सूट आ रहा है। नेट 1 इंच का डिफरेंस पैदा करिए इसमें। अब हमने 1 सूट कम 5 कर दिया और ये 1 सूट कम 4 इंच कर दिया, 1 इंच। इससे 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा निशान है नपेल का। नपेल की तय टूटेगी, यहाँ से नपेल टूटेगी, नपेल बनेगी यहाँ से। अब इसको 1 इंच 1 सूट ये कर दीजिएगा इधर की साइड में, 1 इंच 1 सूट है। ये हाले का ये है, ये हल्का साइज़ है। वैसे तो 3.5 भी गिराते हैं, 3.25 भी। इसे 3 इंच 2 सूट यहाँ पे डाउन करिए इसकी नपेल की साइड, ये यहाँ पे पॉइंट मिला दिए हिस्सा। और दोस्तों कंडी हमें इसकी कितनी रखनी है, सामने की इस पॉइंट से रखी जाती है। दो सूट आप बैक बड़ी रखेंगे, 2 सूट छोटी रखेंगे। ये 2 सूट कम, क्योंकि ये नम दी जाएगी जब फिटिंग सही आएगी। इसे 2 सूट कम कर लीजिए और ये शेप में हम मिला दीजिएगा। ये जॉइंट दिया आपने कर ली दोस्तों। 2.25 नपेल देनी है तो 2.5 इंच से 1 तारी कम काटिए, 2 सूट से कम ही रखते हैं। शेप दब के 2.25 आधा सूट आ जाएगी। ये 2.25 इंच का बीच में होता है, ये पॉइंट यहाँ दे दिए 2.25, इस निशान पे मिला दिए। यहाँ से ये है इस गुनिया की शेप में यहाँ मिला दिए काज पे। काज की शेप में हम पॉकेट रखते हैं। ये काज बनेगा, ये दूसरा काज है, ये गोल आ जाएगा। बुकरम फ्यूजल तो हम सीधी करेंगे, कारीगर सेट करेगा ये डिज़ाइन। दोस्तों अब करते हैं हम यहाँ से 1.5 इंच आगे पॉकेट लेते हैं। ये पॉकेट 3.25 इसमें बहुत है। ये इसका बीच सेंटर ले लिए, डट पर आती है बीच सेंटर, ये हमारे आ गया बीच सेंटर 6.25 यहाँ ले लीजिए। यानी कि ये निशान हमने जो लगाया है पॉकेट के बीच ले लेते हैं, आधा ले लिया हमने। ये डट आएगी दोस्तों, ये डट जो डाली जाती है यहाँ पर गड्ढा होता है, कवर कर लेती है, चिपक जाता है करंट। इससे आधा इंच ये इधर रखिए, फिलाफ आएगा। 6 इंच की पॉकेट इसमें बहुत है। चलिए वो बाद में हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, पहले चेस्ट और वेस्ट का बनाते हैं। हमारा 14.5 है क्रॉस वर्क, 14.5। ये हमने फार्मूला साइज रखा है यहाँ से हम यहीं से 2 सूट दबाव, जितना दबाव जाएगा दबाव छोड़ के 14.5 रख देंगे। जहाँ सिलाई आएगी हमारी, सिलाई आ रही है 14.25 हो गया, 14.5 का है तो 7.25 आएगा। 7 मीटर से 7.7 इस पॉइंट पर रख दिया हमने, ये वाले पॉइंट पर 7.25। चेस्ट आधा कर लीजिए,
18 दूनी 36, एक सूट कम पौने है 35.5 है, तो इसमें पौने 18 आएगा, आधा पौने 18 उसका। अब ये 4.25 लूजिंग रखती हैं हम, 4.25 क्यों रखते हैं बताएंगे। एक दिन तो डट पे चला जाएगा, 3.25 ही है, 3.25 में 2 सूट और फिर शेप इधर डाउन कर देंगे, 3 इंच लूजिंग रहेगी फ्रंट की। ये है हमारा यहाँ पर तैयार, जो हमारा आएगा तैयार कर लेते हैं यहाँ फार्मूला। ये 5.5 एक सूट आएगा, 5.5 एक सूट इधर रख दीजिए, ये दब के जाएगा 5.5 एक सूट। और ये इस पर निशान हमारा पीठ है 36.25, 18 दूनी 36, 36.25, तो यानी कि ये 18 इंच एक सूट का निशान लगा लीजिए। और ये 3 इंच बाकायदा पूरा लूजिंग रखिए। ये कर्व आ जाएगा इसमें, पेट ज़्यादा है सीने से, और इसको ये निशान आ गया। ये आ गया है इसका शेप, ये चाक का निशान यहाँ से कट जाएगा। दोस्तों आपके सामने हमने देखा। अब हम बताते हैं कि हमने ये 2.25 क्यों रखा है। ये 2.25 क्यों रखा है, क्योंकि साहब ने पूछा था इसका मेथड क्या है, फार्मूला क्या है। फार्मूला कुछ नहीं, अपनी रिसर्च है। अब देखिए ये 2.25 यहाँ से रखा था हमने, इसका मार्क इस पॉइंट से मिलाया है, लेकिन इसकी जुड़ाई हुई यूँ, तो ये इसके सेंटर से बढ़ जाएगा। ये कवर करेगा बॉडी को जो पीछे उठी हुई है उसकी। और 2 सूट हमने 4.25 रखा था, 2 सूट ये सीधा कर देंगे, ये सूट 2 सूट 1.5 सूट 2 सूट आ गया, ये सीधा हो गया, ये चाक हो गया। दोस्तों ये डट आ गई, ये पॉकेट आ गई, पॉकेट का फ्लैप, ये डट आएगी। 1 इंच यहाँ दबाव होगा, 1 इंच कैसे, इस तरह से। ये डट हो जाएगा, 1 इंच ये दब जाएगा। ये आपका 1 इंच है, 1 इंच दबेगा, इस शेप बन गया। दोस्तों अब हर बॉडी में यहाँ पर गड्ढा होता है, यहाँ उठी हुई होती है, ये हमारी हड्डी होती है, तो इसलिए हम इसे 2 तार, हमारी अपनी खोज जो है रिसर्च में, ये इसे जो सिलाई लगेगी तो ये कंधी अच्छी बैठेगी, साफ बैठेगी। ये आया इसका, समझ रहे हैं आप, हल्का सा ये ऐसे आता है निशान, कटिंग कैंची कर देती है वो, ये मुड्ढा हुआ। और इसे हम ये काटेंगे, यहाँ थोड़ा दबाव रखेंगे, कभी टाइट हो। और दोस्तों आपको हमने ये बता दिया कि 2.25 क्यों रखा है। अब ये और बताते हैं कि 2.25 की दूरी क्यों है, 1.5 क्यों नहीं है, 2.25 क्यों नहीं है। देखिए ये यहाँ से जब हमारा ये राउंड बनता है यहाँ, तो हमारा ये पीछे है, अगर 1.5 इंच पे हम यहाँ से और क्रॉस वर्क यहाँ लाते और ये करते तो ये टाइट हो जाता है, ये फ्लेक्सी मिल जाती है, ये सांस मिल जाती है। जब जुड़ के आएगी ये और यहाँ पे जुड़ के आएगा ये, तो ये सांस मिल जाएगा 2.25 में। इधर ये दबेगा, इधर ये दबेगा। तो दोस्तों हमने इसलिए समझाया कि 2.25 क्यों रखते हैं इसमें। ये जो है ये राउंड के लिए हमें जगह अच्छी मिल जाती है। अब कटिंग करते हैं शुरू फ्रंट की। चलिए बिस्मिल्लाह, यहाँ पे राउंड कर देते हैं कैंची को। ये 2 सूट हम मार्जिन दे देंगे, यहाँ पर निशान से हटा के काटते हैं थोड़ा सा। ये दोस्तों फ्रेंड हम काट रहे हैं, सामने को आपके सामने लिखा था, आपके सामने कटिंग हुई, आपने बाकायदा देखा। ये देखो ये काटा, ये हमने नीचे का मार्जिन काटा,
दोस्तों इसमें पुट्टा लगा देते हैं हम। गैस जब चिपकाएंगे तो इस पुट्टे से हमें हमारी नपेट टूटेगी इस तरह से। ये भी बन जाएगा कलर, ये हो जाएगा। दोस्तों आपने बाकायदा देखा ये पुट्टा लगा दिया जहाँ साइड गोला का कारीगर है। दोस्तों आपके सामने ये सामना हुआ, ये चाक आ जाएगा, ये नपेट टूटेगी। बहुत इजी मेथड हमने आपको समझाया। कोई डिफ़िकल्टी आई हो तो बताओ। दोस्तों लोग कहते हैं पैनल को कटिंग नहीं है, आप पैनल नहीं काटते, पैनल ये जॉइंट पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जॉइंट डालते हैं जिसकी कमर बहुत पतली होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पड़ती है। इसमें ज़रूरत नहीं है पेट ज़्यादा है, तो इसे तो और फैला हुआ चाहिए। यहाँ पे ये गड्ढा होता है, ये सेट कर देती है। तो पैनल हर बॉडी पे नहीं ज़रूरत, पैनल की ज़रूरत जिसका सीना ज़्यादा हो, पेट कम हो, वहाँ इसका गड्ढा कवर करने के लिए इधर मार्जिन दे देते हैं और इधर कम दबा देते हैं। एक बात। दूसरे बहुत से लोग मैंने देखा है कि ये कपड़ा निकालते हैं, ये कपड़ा निकालते हैं। दोस्तों ये फजूल है, ये फजूल है। वो क्यों निकालते हैं? उनकी साइड में बल आता है। अब उन्हें गरीबों को ये नहीं मालूम कि ये यहाँ से शोल्डर जब हम बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं गिरा रहे और यहाँ शोल्डर काटा हमने और वो नीचे आ गया तो ये बल आते हैं। वो सोचते हैं इससे जाएगा, या पेट वाली बॉडी में, पेट वाली बॉडी में यहाँ कम कर दो, ये पेट, इससे कोई पेट बनता है? अरे भाई पेट तो ये बना रहे हैं, पेट तो इससे बनेगा। दूसरी ये पेट वाली बॉडी के हिप कम होते हैं। पेट वाली बॉडी के ज़्यादातर जिनके ज़्यादा पेट है तो हिप कम है, तो वो यहाँ पे झूलता है, उठ जाता है। उठने का भी डिफेक्ट वो यहाँ की जुड़ाई से है, बैक और इसकी। जिसका ज़्यादा पेट है और सीना कम है तो उसके लिए हम ये इतना यहाँ नहीं मिलाएंगे, फिर ये नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा सेंटर, अब यहाँ मिलेगा। इससे डिफेक्ट दूर होता है। दूसरे पेट वाली बॉडी में जिनकी हिप कम होती है, यहाँ पे एक डट पड़ जाती है, यहाँ करके दोस्तों ये यहाँ करके दब जाता है, तो वो तो जेन्युइन है। ये डट तो मानूंगा, बेशक उसमें आनी चाहिए और मैं भी डलवाता हूँ हैवी साइज में, लेकिन ये कपड़ा फिजूल है, ये नहीं। सॉरी, मेरे फार्मूले इसमें, और आपको मैं ट्रायल भी दिखाऊंगा, बेहतरीन आएगा। ना तो ये कपड़ा निकाल रहा है ना कोई और दूसरी डट डाल रहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अलैहि। दोस्तों आपने देखा, मैंने क्लियर समझाया, बहुत इजी मेथड है। 2 बार वीडियो देखेंगे तो ना जाए चलेंगे आपसे कटिंग। बस मेरा कहना है कि हाई स्कूल अगर कोई बच्चा है, फ्रेश है और सिलाई का काम नहीं जानता है और वो 4 बार वीडियो देखेगा, वो कटिंग सीख जाएगा। क्या कोट, क्या पैंट, क्या वो। सिर्फ ये है क्योंकि इतना इजी मेथड बनाया है। और दोस्तों इसे सीखने के बाद और दुकानों पर कहीं भी कटिंग करने के बाद आप पैटर्न मास्टर की जगह ले सकते हैं, कटर मास्टर की जगह ले सकते हैं। आजकल रेडीमेड बड़ी बड़ी फर्में हैं और आपको जॉब अच्छी मिलेगी, इससे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इस प्रोफेशन को यूजलेस, फिजूल ना समझें, बहुत डिमांडेबल और अहम प्रोफेशन है ये। देखिए ये सामने काटा, बैक काटा, दोस्तों स्लीव काटा है। अब हम काटते हैं स्लीव। ये कपड़ा हमने बिछाया, किनारा मिला लेते हैं, आगे पीछे ना हो जाए। किनारा मिला लिया हमने, ये अपना फोल्ड करके रख दिया। ये सबसे पहला मार्क हम इसमें मार्जिन का लेते हैं दोस्तों। स्लीव में ये मार्जिन हमने करीब ऐसे 2.5-3 पे ले लिया। स्लीव है 22.5, इस पॉइंट से 22.5 लगाइए फौरी। 22.5 जितनी स्लीव हम नापते हैं 22 ही रखा। आप 1.25 इंच प्लस करते हैं ऊपर। 1.25 इंच में पैडिंग है, मार्जिन है, सिलाई है और फिटिंग सही आएगी। और ऐसे 636 यहाँ से पूरा छठा रख दिए, सूट कम छठा रख दिए, 636। ये इसका फार्मूला है। फ़ौरन इस मार्क को सीधा करिए स्ट्रेट 90 डिग्री में। ये 90 टेढ़ा भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं। ये दोस्तों इसको आधा इंच आप हटाइए निशान। ये लाइन मिला खींचिए, ड्रॉ हमने ये। अब इसको दोस्तों इसे शेप देती है हम आधा इंच का यहाँ से, और इसको बीच में, इस बीच में मिलना चाहिए। ये इस सेंटर से आगे की तरफ हमें आस्तीन लानी है, क्योंकि मोस्टली आस्तीन
ये झुकी हुई रहती है, ये रहती है, कर्व होता है, इधर से उठी होती है, आगे की तरफ लाने में फॉल अच्छा आता है इससे। इसका किनारे पे मिल जाएगा मार्जिन, और इससे हम आधा इंच हट के काट रहे हैं। 1.5 इंच का ये मार्जिन एक निशान लगाइए, पौन इंच पे एक निशान लगाइए, 1.5 इंच, पौन इंच, 1.5 इंच, पौन इंच, 1.5 इंच पे हाथ के हाथ इसी के शेप में एक ड्रॉ कर दीजिए लाइन ये। और दोस्तों इसको इस पॉइंट से जो हमारी कटिंग हो रही है, इस पॉइंट से आधा इंच एक सूट यहाँ पे ये मार कर दीजिए, आधा इंच एक सूट। आस्तीन हमने स्लीव 10.5 है, 10.5 5.25 रख दीजिए, हाफ कर दीजिए ये यहाँ पर 5.25। इस वाले निशान से चौथाई चलेगा पौन इंच में। हमने जो यहाँ से 1.5 इंच रखा था, तो ये इधर पलट के आ जाएगा, ताल छोटा कटता है, ये अपर है, अपर काट रहे हैं। यहाँ से चौथाई एक सूट कम 9, क्योंकि 35.5 है, 35.5 का 1/4, एक क्वार्टर सूट जो है, मतलब क्वार्टर नहीं सॉरी, एक सूट कम 9 इंच आएगा। इसका हाफ कर दीजिए, ये कर दिया हाफ, इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, समझ लो। ये 4 निशान आपको खींचने हैं। 11.25 आधा सूट है, 11.25 आधा सूट है। ये निशान पहले तो यहाँ मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए। दोस्तों ये हमने क्यों निशान लगाए? अच्छा, इसे मुद्दे का शेप बनाने के लिए एक सूट कम 2, हल्का सा एक सूट और, वरना 2 इंच मोस्टली रखते हैं, एक सूट कम कर दिया है। ये मिलाते हैं ये और ये यहाँ पर इस निशान से। दोस्तों बहुत इजी मेथड से है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेप बना दी है, ये स्लीव हो गई। दोस्तों हाथ से ये गोलाई बनाइए, ये गोलाई बनाइए। इस सीधे निशान से ये आधा इंच एक सूट, आधा इंच इधर आएगा, उस पर शेप बनाइएगा। ये स्लीव, ये बच्चा सीधा है और ज़रा सा लूज ही पसंद करेगा, तो मैं इसके 2 तार इधर कर देता हूँ, वरना आजकल फिटिंग मांग रहे हैं तो वो यही कटेगा। यहाँ कटिंग करेंगे हम, यहाँ टाइट हो जाएगी इसकी चॉइस के हिसाब से बच्चे की। कटिंग करते हैं आप शुरू, बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये आपके सामने स्लीव कटी, आपने देखा, ये शेप देखा, ये देखा। इधर से अगर कभी कभी हम देखते हैं कि ये फूल आती है और ये डिफेक्ट देती है, तो हम 1-2 तार जैसे सेट कर देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत कारीगर सेट कर लेता है, अगर कच्चा डाल के मुद्दा देखता है वो फूल आ रही है। ये शेप स्लीव, ये स्लीव हो रही दोस्तों। अब इसका नीचे का ताल काटते हैं। कपड़ा यूँ कर लीजिए, ये फैला हुआ और एक हिस्सा ऊपर रखिए, ये नीचे। सवा 10 इंच एक सूट, 9.5 सही, आधा इंच का आगे चाहिए हमें। दोस्तों ये इससे मिलेगा ना, और इससे हम ये निशान पौन इंच एक सूट 1 इंच तक देखते हैं साइज के हिसाब से। जब पौन इंच एक सूट से हमने अंदर लेते हैं, बाकी यहाँ बराबर कर देते हैं। ये इधर कटेगा इस निशान पे। मिला लिया ये।
दोस्तों ये शेप काटते हैं, ये ज़्यादा ये गहरा ये नहीं काटते, ये काटा तो ताल टाइट हो जाएगा, आस्तीन भी छूटी हो जाएगी, आगे हाथ नहीं आएगा, ये गलत है। शेप ये कटेगा। ये मार्जिन रखा है दोस्तों, यहाँ रखकर सिलाई होगी, ये सिलाई आ जाएगी, मार्जिन रहेगा। तो फॉर इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर, ताकि कभी मुस्तकबिल में बच्चा हेल्थी होता है और ज़रूरत पड़ती है लूज़ करने के लिए, तो ये आस्तीन लूज़ हो जाए और उधर से साइड से लूज़ हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा, मैंने सामने दिखाया, बैक दिखाया काट कर, ये आपने देखा, ये आस्तीन हुई। और दोस्तों ये आपका सामना और बैक रखा है, पूरे कोट की आपके सामने मार्किंग हुई और आपके सामने कटिंग हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, फार्मूला समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड है, आप ध्यान दीजिए, आपसे आसानी आएगा और डिफेक्ट से दूर रहिए। शोल्डर हमेशा मेजरमेंट कीजिए कितने डाउन है बॉडी के अकॉर्डिंग कटिंग होगी तो फ्रेश आएगा। टाइट लूज़ तो चलता रहता है, कोई टाइट फील करता है उसी आदत को बने हुए, कोई उसे लूज़ बताता है, तो ये तो कस्टमर की चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कटिंग समझ में आई होगी। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट नई वीडियो आपको अपडेट आती रहें। और दोस्तों एक इल्तिजा है कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है जो मेरे टच में नहीं हैं और आपके फ्रेंड हैं और उन्हें देखकर इसे फ़ायदा हो और अज़्र अजीम का आप हिस्सा बने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।